मित्रों, इस वीडियो में मैं विजयनगर बहमनी साम्राज्य के आपसी संघर्ष की बात करूंगा। साथ ही हम विचार करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये दो इतनी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ और विजयनगर का पूरी तरह से विनाश हो गया। 14वीं शताब्दी में जब तुगलक सुल्तानों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी तो दक्षिण में दो शक्तिशाली राज्यों का उदय लगभग एक ही साथ हुआ। ये राज्य थे बहमनी और विजयनगर। इन दोनों राज्यों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष में अंततः दोनों राज्यों का विनाश भी कर दिया। विजयनगर बहमनी राज्यों के संघर्ष का कोई भी स्थायी लाभदायक परिणाम भी नहीं निकला। अब इन दोनों शक्तियों के संघर्ष के पीछे ऐसे कई कारण थे। उन कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि तत्कालीन इतिहासकार अजीजुल्लाह तबतबा अपने ग्रंथ बुरहाने मुआसिरे में लिखते हैं कि बहमनी विजयनगर संघर्ष का कारण धार्मिक था। बहमनी शासक काफिरों का दमन चाहते थे। उसके कुछ बाद के इतिहासकार कासिम फरिश्ता हुए जो अपने ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता में संघर्ष का कारण विजयनगर द्वारा बहमनी राज्य को वार्षिक कर न देना बताते हैं। और आधुनिक इतिहासकार जो 20वीं शताब्दी के माने जाने दो इतिहासकार मोहम्मद हबीब और के निजामी हुए, उन्होंने अपने शोध के आधार पर यह व्यक्त किया है कि इन दोनों राज्यों के संघर्ष का मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल था। दोनों राज्यों की सीमाएं रायचूर दोआब की ओर लगती थी। अपनी सीमा का विस्तार वे इसी क्षेत्र में कर सकते थे। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ भी था। इस क्षेत्र को लेकर सेनाएं आपस में लड़ती रहती थी। धार्मिक विद्वेष को कुछ लेखक मानते हैं, लेकिन आधुनिक शोध के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि सेनाओं के लड़ने का मुख्य कारण भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक था। विजयनगर बहमनी संघर्ष के लिए आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे। इतिहासकार फरिश्ता के विवरण से पता चलता है कि जब विजयनगर के शासक बहमनी राज्य को तय की गई वार्षिक कर की राशि देना बंद कर देते थे तो दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष आरंभ हो जाता था। उन्हीं के शब्दों में बहमनी विजयनगर युद्ध धर्म युद्ध नहीं थे, बल्कि धर्मनिरपेक्ष संघर्ष थे जिनका उद्देश्य संपत्ति और प्रदेश प्राप्त करना था। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हबीब और निजामी ने काफ़ी मार्क्सिस्ट विचारधारा को लेते हुए इन कारणों का खंडन किया है और यही मान्य भी है।